सभी छात्रों को। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकाई अंक। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकाई अंक। इकाई अंक क्यों पढ़ना है, क्यों जरूरी है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। इकाई अंक का मतलब होता है अंतिम डिजिट। जैसे ये संख्या है 2 4 6 7, तो इसका इकाई अंक क्या है, ये है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट, लास्ट वन डिजिट, जो भी बोलना है आपका इच्छा बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग हिंदी मीडियम वाले इसको इकाई अंक बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले लास्ट डिजिट बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्यों पढ़ना है, ये क्या क्यों जरूरत आता है। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम को। आने वाले ये पहला चैप्टर है। अभी हम जितना भी चैप्टर पढ़ेंगे हर चैप्टर में कैलकुलेशन आएगा। हम जितना भी चैप्टर पढ़ेंगे हर चैप्टर में कैलकुलेशन आएगा, और कैलकुलेशन कभी कभी ऐसा कैलकुलेशन आ जाता है जिसको करना बहुत मुश्किल होता है और हमारे पास समय कम होता है। जैसे कि हम जब भी एग्जाम में बैठते हैं, हम पढ़ किस लिए रहे हैं, एग्जाम देने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, और हम एग्जाम में बैठते हैं तो मेरे पास समय कम होता है, हमको जल्दी से कैलकुलेशन करना होता है। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है कभी कभी ना, कि ऑप्शन दिया हुआ था सारा, जैसे ए में दिया, बी में दिया, सी में दिया, डी में दिया, जो भी ऑप्शन दिया जाता है सबका यूनिट डिजिट अलग होता है, सबका अंतिम अंक अलग होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग मतलब 2 सेकंड भी नहीं लगता है इसको बनाने में, अगर हम यूनिट डिजिट से बनाते हैं किसी क्वेश्चन को। मान लीजिए हम कैलकुलेशन करें, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमको कैलकुलेशन करना है ये, ठीक है, इस टाइप का कोई कैलकुलेशन आ गया, या इससे छोटा ही आ गया या इससे बड़ा ही आ गया, क्या करेंगे, कुछ नहीं बुझा रहा, कैलकुलेशन करेंगे, दिन बीत जाएगा, क्वेश्चन तो एगो बन जाएगा लेकिन एग्जाम कभी नहीं निकलेगा। क्वेश्चन बन जाएगा एक, लेकिन एग्जाम कभी नहीं निकलेगा। तो एग्जाम निकालने के लिए हम लोग को स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, और स्मार्ट वर्क करना मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, कैसे सीखेंगे, जैसे हम लोग के पास बेसिक है, कुछ बेसिक है हम लोग के पास जो हम लोग पढ़े हैं। हमको ये पता है कि हम किसी भी 5 को किसी भी सम संख्या से गुना करते हैं तो 0 आता है, और किसी भी विषम संख्या से गुना करते हैं तो 5 आता है। ठीक है, अगर कहीं भी 5 रहेगा, इसको हम किसी सम संख्या से गुना करेंगे तो अंत में क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे 5 गुना का 10, 5 चौका 20, सेकंड संख्या कुछ भी है, हमको अंतिम अंक से मतलब है ना, तो अंत में क्या आएगा, 0 आएगा। और इस 0 को हम किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो 0 ही आएगा। तो हमको इतना पता चल चुका है कि इस संख्या का अंतिम अंक क्या है, 0 है, इस संख्या का अंतिम अंक क्या है, 0 है। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, जो हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, हमारे पास एक बुक है जिसमें 2018, 19, 20, 21, 22 का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें हम दिखाएंगे आपको कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं आता है, थोड़ा सा घुमा फिरा के आता है। ठीक है, तो समझाएंगे। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। समझ में आ गया ना, इकाई अंक कैसे निकालेंगे, किसी भी संख्या का कैसे निकालेंगे, अंतिम अंक को देखेंगे कैसे निकालेंगे, अंतिम अंक को। जैसे एक और एक क्वेश्चन हम करवा देते हैं। ठीक है, 2 3 4 प्लस 6 3 8 गुना 6 5 4 गुना 2 3 1। अब इसमें क्या पूछा है ना, इस संख्या का इकाई अंक निकालिए। इस संख्या का इकाई अंक, इस संख्या का इकाई अंक निकालिए। तो इस संख्या का हम इकाई अंक कैसे निकालेंगे, इकाई अंक का मतलब क्या होता है, अंतिम एक डिजिट। ठीक है, यानी हमको अंतिम वाला निकालना, पूरा नहीं निकालना। तो हम इसको इससे गुना करेंगे, अंतिम अंक को अंतिम अंक से गुना करेंगे तो मेरा अंतिम अंक आ जाएगा। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 6 5 4 2 3 1। ठीक है, दिन बीत जाएगा, आंसर सेम आएगा। आप भी सही बनाइएगा, हम भी सही बनाएंगे, हम जल्दी बनाएंगे, आप लेट में बनाइएगा। ठीक है, तो 4 एकम 4, इसका इकाई अंक कितना आया, 4 आया। अब इसको इससे करेंगे, कितना आएगा, 8 चौका 32। ये तीनों का कैलकुलेशन किए तो मेरा इकाई अंक कितना आया, 2 आया। 8 चौक 32 होता है ना, अंतिम अंक 2 आया। ये तीनों का कैलकुलेशन किए तो अंतिम अंक क्या आया, 2 आया। अब यहाँ 4 है और यहाँ प्लस है। ठीक है, तो 4 और 2 कितना होगा, 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, ये समझने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आता है। ये सबसे पहले समझने के लिए क्वेश्चन हम ओरिजिनल दे रहे हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन से समझ लीजिए तो समझ में आ गया ये। ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं।
चलिए इसका बनाइए तो फटाक से 2 सेकंड में इसको बनाइए। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं बना के जल्दी से कमेंट कीजिए। कितना आया? जो भी आएगा एक माइनस कर देना, ठीक है। 6 को 4 से गुना करेंगे, 6 चौका 24 अंतिम अंक लिखना है। 4 को 9 से गुना करेंगे, 9 चौक 36 अंतिम अंक लिखना है। 6 को 1 से गुना करेंगे 6 ही होगा। अभी 6 को -1 कर देंगे 5 हो जाएगा। इसका इकाई अंक कितना आ गया? 5 आ गया। ही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो काफी आसान चैप्टर है लेकिन ये हर जगह काम आता है। ठीक है, हर जगह ये काम आता है। अब हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बनाइए। चलिए आप लोग को ये क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। आप लोग में से इस क्वेश्चन को आप लोग गलत कर दिए थे ना, चौथा नंबर गलत किए थे। चलिए लास्ट वाला ये क्वेश्चन आप लोग से गलती हो गई। चलिए इसको हम बता देते हैं, बाकी सब आप लोग को बनाना है। ठीक है, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो उसको आंसर कमेंट करना है और हम आंसर कमेंट में बता देंगे किसका सही है किसका गलत है। ठीक है, चलिए तो ये हम छठा नंबर बता देते हैं खाली, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है भैया? 3 को जब हम 0 से गुना करेंगे, अंतिम अंक को अंतिम अंक से गुना करना है इकाई अंक निकालने के लिए। 3 को जब हम 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 3 को 0 से गुना करेंगे 0 आएगा। आप 0 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो 0 आते जाएगा, यानी इसका आंसर 0 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, बता चुके हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग को बनाना है। अब इसको कैसे बनाया जाए? ये जो पावर वाला क्वेश्चन होता है इसको कैसा बनाया जाए? एग्जाम में एक्चुअली में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। एग्जाम में एक्चुअली में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, ये सब नहीं आता अब एग्जाम में। ठीक है, ये बस आपका बेस बनाने के लिए है। ठीक है, सबसे पहले बैकग्राउंड मजबूत रहेगा तो आपको आगे पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट बनाते लगते हैं तो आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में, और आपको समझ में भी नहीं आएगा, आपका स्पीड भी नहीं बढ़ेगा। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, इसके लिए एक्चुअली में वो रूल होता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा संख्या होता है जिसके लिए रूल नहीं होता है। जैसे लिखना है तो लिख लीजिए, नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए, सब लोग लिखिए नोट करके। यदि दी हुई संख्या के अंत में, यदि दी हुई संख्या के अंत में 0, 1, 5, 6, यदि दी हुई संख्या के अंत में 0, 5, 1, 6, ठीक है, 0, 1, 5, 6 बोले या 0, 5, 1, 6 बोले, कोई मतलब नहीं। 0, 5, 1, 6 रहे तो उसका पावर चाहे कितना भी बड़ा हो, पावर का मतलब घात होता है, तो उसका पावर चाहे कितना भी बड़ा हो, तो उसका पावर चाहे कितना भी बड़ा हो, उस संख्या का अंतिम अंक, उस संख्या का अंतिम अंक हमेशा वही रहेगा। उस संख्या का अंतिम अंक हमेशा वही रहेगा। उस संख्या का अंतिम अंक हमेशा वही रहेगा। क्लियर है? उस संख्या का अंतिम अंक हमेशा क्या रहेगा? वही रहेगा। यानी अगर ये अंत में 0 है तो इसका पावर कितना भी रहे, अंतिम अंक इसका कितना होगा? 0, यानी इकाई अंक कितना होगा? 0। इस संख्या का अंतिम अंक 1 है, पावर कितना भी बड़ा है, अंतिम अंक कितना होगा? 1 होगा। इस संख्या का अंतिम अंक 5 है, पावर कितना भी बड़ा है, अंतिम अंक कितना होगा? 5 होगा। इस संख्या का अंतिम अंक 6 है, पावर कितना भी बड़ा रहे, इसका अंतिम अंक क्या होगा? 6 होगा। हाँ, आंसर यही रहेगा। ठीक, आ रहे ओरिजिनल क्वेश्चन पर आ रहे हैं। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आता है आजकल, और बहुत लोग को ये चीज नहीं पता होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं पता होता है तो वो छोड़ देता है।
ठीक है, नया जमाना में ये सब क्वेश्चन काफी आ रहा है, इसलिए आता है ना क्योंकि लोग इसको पढ़ना छोड़ दिया। ठीक है, और इसे आता है तो थोड़ा सा ऊट पटांग आता है, ऐसा नहीं आता है। ठीक है, थोड़ा सा ऊट पटांग, लेकिन आपका बेसिक नियम यही काम आएगा। अभी हम दे रहे हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पर आ रहे हैं, पहले इसको समझ लीजिए। एक और तरीका है जो हम अभी बताएंगे, उससे पहले हम इसको मिटा देते हैं। 10 को एग्जाम्पल हो गया ना। चलिए 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर पर आते हैं। मान लीजिए अगर अंत में 0, 1, 5, 6 ना रहे, तब दिमाग में ही चल रहा होगा, हमको पता है तुम लोग का दिमाग में क्या चल रहा होगा। ठीक है, ना रहे तब क्या करेंगे, इसके लिए बस कुछ नहीं है, एक छोटा सा नियम है। 4, 1, 3, 7 का एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है, ये आपका 11 नंबर एग्जाम्पल, ये 12 नंबर, 2, 3, 6, 7, 8, 9। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो क्या किया जाए, इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो क्या किया जाए, नोट करके लिख लीजिए। दी हुई संख्या के अंत में, दी हुई संख्या के अंत में कुछ भी रहे, कुछ भी का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना, ऐसे 0, 1, 5 और 6 के लिए नियम बता दिए, लेकिन ये जो हम नियम बता रहे हैं वो सबके लिए है, किसी भी संख्या के लिए है। ठीक है, यदि दी हुई संख्या के अंत में कुछ भी हो और उसका पावर कितना भी रहे, और उसका पावर कितना भी रहे, और उसका पावर कितना भी रहे, तो उस संख्या का इकाई अंक निकालने के लिए, तो उस संख्या का इकाई अंक निकालने के लिए उसके पावर को 4 से भागा देंगे, उसके पावर को 4 से भागा देंगे, उसके पावर को 4 से भागा देंगे, और जो भी शेषफल बचेगा, और जो भी शेषफल बचेगा वही उस संख्या के, और जो भी शेषफल बचेगा वही उस संख्या के अंतिम अंक का पावर हो जाएगा। जो भी शेषफल बचेगा वो उस संख्या के अंतिम अंक का पावर हो जाएगा, और जो भी संख्या बचेगा, मतलब जो भी शेष बचेगा वो उस संख्या का, वो उस संख्या के अंतिम अंक का पावर हो जाएगा। वो उस संख्या के अंतिम अंक का पावर हो जाएगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं, हो सकता है कि कुछ लोग का ना समझ में आया होगा, हम जो बोले हैं पता नहीं क्या क्या बोल दिए, है ना, दिमाग में कुछ घुसा नहीं। चलो एग्जाम्पल, ठीक है, आ जाइए एग्जाम्पल से समझा देते हैं। पहला एग्जाम्पल इसी को लेते हैं। ठीक है, क्या है, इस संख्या का अंतिम अंक क्या है, अगर 0, 1, 5 और 6 रहता तो आराम से बना लेते। ठीक है, लेकिन नहीं है, तो क्या किया जाए, कुछ नहीं किया जाए, इस संख्या को उठाया जाए और इस पावर को उठाया जाए, इसको 4 से भाग दिया जाए, कितना से, 4 से, 4 से। ठीक है, अगर हम इस संख्या को 4 से भाग देते हैं तो कितना शेषफल आएगा, पिछले चैप्टर में हम बताए थे भाग का नियम, 4 से भाग लगने का नियम क्या है, पूरा को हम भाग नहीं देंगे। 4 से भाग लगने का नियम क्या है, अंतिम 2 अंक को भाग देना है, 4 8 32, शेष कितना आया, 3। क्या बोले थे, जो भी शेष आएगा उस संख्या का अंतिम अंक का शेष हो जाएगा, अंतिम अंक का पावर हो जाएगा, यानी 7 गुना 7, 7 गुना 7 गुना 7, 7 7 49, 9 7 63। इस संख्या का इकाई अंक कितना हो गया, 3। कोई दिक्कत, जो भी आया, जितना भी आया उससे हमको क्या मतलब है। हाँ हाँ हाँ, जितना भी आए अंतिम अंक हम
लास्ट वाला को ही लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है? नहीं समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल समझा देंगे, उसके बाद क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल समझा ही देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ अंत में 9 है और ये संख्या है, हम क्या बोले थे, पावर को 4 से भागा देना है। इसको हम 4 से भागा देंगे तो भागा लग जाएगा पूरा पूरी, यानी शेषफल क्या आएगा 0, 4 एकम 4, 4 चौक 16, पूरा पूरी लग गया। शेषफल क्या आया 0। अब शेषफल 0 आया तो इसके लिए तो हम कुछ लिखवाए नहीं है, नहीं लिखवाए हैं, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये 9 का पावर क्या हो जाएगा 4। अगर शेषफल 0 आ जाए तो पावर 4 हो जाएगा। हाँ 4 से ही क्यों भागा देते हैं ना, पावर जो है ना हर एक 4 के बाद अपने आप को दोहराता है। जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 के को पावर है 1 2 3 4 5 6। शेष 4 से भागा देंगे कितना शेष आएगा, 2 शेष आएगा। तो हम इसका 2 रखते हैं तो ये 4 आया, हम इसको भी करेंगे ना तो 4 आएगा। पावर जो है ना, जिसको हम लोग हिंदी में घात बोलते हैं, हर 4 के बाद अपने आप को दोहराता है, याद रखना, ठीक है। ये बहुत सारा रिसर्च से ये सब चीज़ बना है, इतना आसान नहीं है, काफ़ी मेहनत किए हैं इसके पीछे, ठीक है। ये सब ट्रिक और ये सब फॉर्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसके लिए लंबा लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, ठीक है। 2 का अलग नियम है, 7 का अलग नियम है, 9 का अलग नियम है, लेकिन हम एक नियम से सारा क्वेश्चन बना देंगे, याद करने का कोई झंझट नहीं, ठीक है। समझ जाना है 4